सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। शोजिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा चल रही हैगी और कषाय का प्रकरण चल रहा है। और कल 10वां प्रश्न हमने मान पर किया था। वही मान की श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है। कल की बातों को एक बार फिर से पुनः एक बार देख लें। बहुत सारे लोग तो नए ही हैं, लगभग सभी नए हैं, क्योंकि क्षेत्र पर तो रोज आ रहे हैं और रोज जा रहे हैं। फिर भी उन 3-4 बातों को जो कल की प्रमुख थी उनको ले लेते हैं। हमने मान के ऊपर कल प्रारंभ में ये कहा था कि आखिर मान क्या है, तो उसे कहा था विशिष्ट बने रहने का प्रयास, आतुरता और उद्विग्नता, ये मान। दूसरा कहा था मैं दूसरों से अलग हूं, ये दिखाने का प्रयास, ये है मान। तीसरा कहा था मैं जहां भी जाऊं मुझे सम्मान मिलना ही चाहिए, ये था मान। चौथा था मैं जो सत्कार्य कर रहा हूं उसकी कद्र होनी ही चाहिए, ये है मान। और फिर उसके बाद क्रोध को तो आंख की उपमा अपन ने कल दी थी, वो अग्नि जलाती है, क्रोध रूपी अग्नि। सद्गुणों को, समता को, प्रेम को, प्रसन्नता को और अभिमान को दीवाल की उपमा दी थी। वो दीवाल क्या करती है, तो वो दीवाल ना प्रभु से मिलने देती है, ना गुरु से मिलने देती है, ना सज्जन से मिलने देती है, ना उपकारी के उपकार चुकाने देती है। वो अभिमान रूपी दीवाल थी। फिर हमने आपको अंत में दिया था आपके शरीर के उन उंगलियों और अंगूठे का उदाहरण। ये 4 उंगली के समान बनना, अंगूठे के समान मत बनना, क्योंकि अंगूठा हमेशा अलग चलता है और अपने आप को अलग साबित करना चाहता है। जब जब भी आप अपने आप को अलग बताने का प्रयास करोगे, समझ लेना आप अभिमान की ओर जा रहे हो। आगे अपन उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अभिमान के परलोक में तो अनेक दुष्परिणाम हैं, परंतु इस जन्म में भी जो दुष्परिणाम है वो इतने भयंकर है कि जिन्हें शब्दों से अभिव्यक्त करना अत्यंत कठिन है। फिर भी अपन कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है, जैसे कहते हैं, संबंध रूपी दूत के लिए अभिमान निब्बू का प्रतिनिधित्व करता है। जो संबंध है, उन संबंधों के लिए, उन संबंध रूपी दूत के लिए जो निब्बू है वो काय का करता है, वो निब्बू अभिमान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कैसे, मान लीजिए दूध, यदि आप उसमें शक्कर डाल दो तो वो दूध क्या हो जाता है, बताओ ना। पीते भी हो, बता भी नहीं रहे हो, मीठा हो जाता है ना। तो वो दूध मीठा हो जाता है। मान लो उस दूध में आपने जामन डाल दिया तो क्या होगा, दही बन जाता है। और मान लो उस दूध में नींबू डाल दिया, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। ऐसे ही आपसे मैं चर्चा करता हूँ, संबंधों के जिस दूध में आपने मधुर शब्द की शक्कर डाल दी तो वो संबंध कैसे हो जाएंगे, मधुर बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे। संबंधों के जिस दूध में आपने मधुर शब्दों की शक्कर डाल दी तो संबंध कैसे बन जाएंगे, बोले मधुर बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। संबंधों के जिस दूध में आपने समर्पण का जामन डाल दिया तो वो समर्पण व रूपी जामन उस संबंधों को स्थिर बना देगा, स्थायी बना देगा और युगों युगों तक उन संबंधों को याद किया जाएगा। सिर्फ काय का जामन डालना है, समर्पण का जामन डालना है। उसी संबंध के दूध में अगर आपने अभिमान रूपी निब्बू को निचोड़ दिया तो संबंध क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, छार छार हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये संबंध की बात चल रही है। संबंध ऐसी वस्तु है, इस व्यवहारिक जीवन में रहना है तो इस संबंधों के बिना हम नहीं रह सकते। एक संबंध होता है माता पिता का, एक संबंध होता है भाई बहन का, एक संबंध होता है पति पत्नी का। तो आज अपन पति पत्नी के संबंध पर चर्चा करते हैं। पति पत्नी, एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। एक सत्य घटना ही समझ लीजिए। दोनों पति पत्नी हैं,
और दोनों बाहर रहते हैं। और बाहर इसलिए रहते हैं कि घर बाहर छूट गया है, दोनों के पैकेज है बड़े बड़े, आजकल पैकेज का सिस्टम है, पत्नी भी सर्विस करती है और पति भी सर्विस करते हैं। अब हुआ ये है कि पत्नी का पैकेज ज़्यादा है और पति का पैकेज कम है, उसका 25 का होगा तो उसका 40 का होगा, ऐसा कुछ होगा। तो वो पैकेज ज़्यादा था, हुआ ये ऑफिस से पति भी घर आता है और पत्नी भी घर आती है, और घर जब पत्नी आती है तो पत्नी बड़े सुंदर एक प्लेट में बहुत सारी मिठाइयाँ लेके पति के पास पहुंच जाती है, और उस सुंदर सुंदर मिठाइयों को देखकर पति बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये आज हमारी पत्नी को क्या हो गया है, घर आते ही इतनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ सामने रख रही है, क्या बात है। और बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर पत्नी निवेदन करती कि मुंह मीठा कर लो। पत्नी क्या कह रही है, मुंह मीठा कर लो। तो पति से रहा नहीं गया, उसने कहा क्या कारण है, मुंह मीठा मैं क्यों करूं, क्या बात है, आखिर मुंह मीठा क्यों कराया जा रहा है। तो पत्नी कहती है कि नहीं आप तो मुंह मीठा कर लो, तो कारण तो बताओ। तो मेरी माँ ने संस्कार में ये संस्कार दिए थे, अगर कुछ शुभ कार्य होता दिखे, उसकी संभावना भी दिखे तो मुंह मीठा करा देना, मुंह मीठा करना चाहिए। तो बोले बहुत अच्छी बात है कि अब ये बता शुभ क्या होने वाला है। बोले शुभ ये होने वाला है कि अभी अभी मैं जब ऑफिस से घर आ रही थी तो अपने वकील से मिल के आ रही थी, वकील ने कहा चिंता मत करना, कल आपके डाइवर्स का पूरा पूरा काम हो जाएगा और आपको डाइवर्स मिलने वाला है। बस उसकी खुशी में मैं आपका मुंह मीठा करा रही हूँ। कारण क्या है, आपस में दोनों की नहीं पट रही है। दोनों की नहीं पटने का कारण क्या है, कारण है अभिमान। ये अभिमान काय का अभिमान है, अभिमान ये है क्योंकि आप चाहते हैं हमारी लड़कियां पढ़े, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने के लिए मनाही नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद हो क्या रहा है, फिर जितनी बड़ी उसने नौकरी करी है, जितनी बड़ी उसका जितना बड़ा उसका पैकेज है, उसके अनुसार लड़का चाहिए। अभी बामोरा की एक बहन आई, उसके अभी यहीं हम जिस दिन आप प्रवेश किया उसी दिन प्रवेश में पूरा परिवार आया। अब पूरा परिवार आया, वो बड़ा परेशान, मैंने क्यों क्या हो गया, महाराज आशीर्वाद चाहिए। किस बात का आशीर्वाद चाहिए, बोले लड़का नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्या दिक्कत है आपकी लड़की में, सब तो अच्छा है। बोले अच्छा तो है, लड़की का पैकेज 28 लाख का है, लड़की का पैकेज 28 लाख का है। अब उस 28 लाख के हिसाब से कुछ थोड़ा ज्यादा पैकेज वाला लड़का मिले तो मिल तो रहे, कोई 10 वाला, कोई 12 वाला, कोई 15 वाला, बाद में फिर क्या है, फिर वो दरार पड़ेगी। पत्नी का ज्यादा पैकेज रहेगा तो वो फिर समस्या तो बनेगी। अब बड़ा पैकेज चाहिए, अब उसने 28 लाख के तो कम 40 लाख 35-30 लाख का तो बरोबर वाला चाहिए। अब ये समस्या है, वही वहां पर बात थी, बड़ा पैकेज था, उस पैकेज का अभिमान उस बहन को ज्यादा था। इस बहन को ये ज्यादा था कि तुम रख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे अनुसार चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो छोड़ दूंगी, दूसरी कर लूंगी, और दूसरी नहीं भी करूंगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं मेरे पैरों पे खड़ी हूँ और मैं अपना सब कुछ कर लूंगी। ये जो आजकल की लड़कियों के अंदर बहुत बड़ी चीज आ रही है, नौकरी कर ली है तो मैं मेरे पैरों पे खड़ी हूँ। और वो मेरे पैरों पे जो खड़ा करना आपका एक अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने उसको अभिमान मान लिया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि बस अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरा जीवन अकेले काट सकती हूँ, मैं मेरा जीवन सब कुछ अपने हिसाब से रह सकती हूँ। और अपने हिसाब से रहने के कारण वो आपने पैरों पे खड़ा किया है, लेकिन वो उसके ज्ञान का अभिमान बन गया है, वो उसके पैकेज का अभिमान बन गया है, और वो अभिमान ही उसकी जान ले रहा है। और आज घर घर में वो दरार होती चली जा रही है। पहले का वो जमाना था, क्या जमाना था, सहना और सबके साथ लेके चलना, ऐसी माताएं बहनें हुआ करती थी जो सहती भी थी और सबको साथ लेके भी चलती थी। लेकिन आजकल के इस पैरों पर खड़े होने वाले जमाने ने क्या कर दिया उन बहनों के अंदर, दबना नहीं दबाना, और सबको दबाकर साथ लेके चलना। आपको दबना पड़ेगा और वो दबाएंगे आपको, और दबकर आपको रहना पड़ेगा। बस इतना सा अंतर है कि आपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। ये अभिमान, इस अभिमान के कारण आज टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं। बताओ हो रहे हैं कि नहीं, घर घर की ये समस्या आ रही है। लेकिन पढ़ें, आप पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका अभिमान नहीं करें। अगर आप उसका अभिमान कर रहे हैं तो वो अभिमान आपके जीवन में हमेशा आपको नीचे की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर नहीं लेगा। जैसे वो नींबू से वो फटा हुआ दूध, पनीर तो बन सकता है, वो जब बनता है तो छेना बनता है ना, वो फिर भी काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या, पनीर बन जाएगा।
पनीर छेना बन जाएगा। परंतु ध्यान रखना, ये जो संबंध टूटते हैं, ये संबंध जो टूटेंगे, ये हमेशा के लिए संबंध टूट जाएंगे। अभिमान के कारण इसी प्रकार के संबंध टूटते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। वो जो माताएं बहनें जिनके अंदर सहिष्णुता होती थी, आज वो सहनशीलता समाप्त होते चली जा रही है। यह सहनशीलता इसीलिए समाप्त हो रही है, हमारी सहनशीलता समाप्त होने में माता पिता का और ज़्यादा श्रेय है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो माता पिता को मोटिवेशन देना चाहिए, लेकिन वो माता पिता उस बहन के साथ हो जाते हैं तो वो और बह जाती है। वैसे ही वो ना समझे और उसके साथ रह के आप और उसको सपोर्ट करते हो तो और गलत होते चली जाती है। इस प्रकार का ना हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभिमान के कारण जो टूट चुके संबंध हैं उसमें कुछ भी अच्छा नहीं बनाया जा सकता, न बन सकता है, न बनने का आप प्रयास भी करेंगे तो नहीं हो। इसके बावजूद भी न जाने क्यों इंसान अभिमान को एक अलंकार के स्थान पर रख रखा है और उसकी ही आरती उतारता रहता है। याद रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, कोयल को आम वृक्ष पसंद है, उसको आम वृक्ष प्रिय। वो जो एक त्रियंश पशु सुअर है उसको विष्ठा पसंद है। हंस है उसको मोती सर्वाधिक प्रिय है। वो बगला है उसको क्या पसंद है, तो बोले उसको मछली अधिक प्रिय है। तो वही इंसान है, इंसान के पास दो चीज़ है, मनुष्य उसके पास दो चीज़। हाँ मैं दो बोलता हूँ, अलग अलग बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि दो चीज़ है। दो क्या है? एक है अंतरकरण, आत्मा। उस आत्मा को तो समर्पण सर्वाधिक प्रिय है, परंतु वो जो मन है उस मन को सर्वाधिक प्रिय अभिमान है। वो मन जो है उस मन को सर्वाधिक प्रिय अभिमान है। और यही कारण है कि जब भी इस अहंकार को ठेस पहुंचती है तो मनुष्य सारे सुखों को तिलांजलि दे देता है। मतलब जब भी अहंकार को ठेस पहुंचेगी तो सब के सब जो जितने सुख थे वो सब सुख समाप्त हो जाते हैं और अहंकार पुष्ट होता है तो मनुष्य दुखों को झेलने को तैयार हो जाता है। देख लो आज वो पत्नी पति को छोड़ने को तैयार है। किस लिए छोड़ने को तैयार है? छोड़ देंगे, अहंकार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। देख लो वो रावण को उठा के देख लो, रावण का क्या गत हुई? उसका कारण क्या था? उसका अहंकार। वो दुर्योधन की क्या गति? उसका कारण क्या था? अहंकार। प्रश्न ये उठता है कि हमें धन मिलता है, सत्ता मिलती है, कुछ मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन मनुष्य को जिसके माध्यम से दुख ही मिलना है, कष्ट ही मिलना है, उसके बावजूद भी वो उस अहंकार में ऐसा क्या है जो उसके पुष्ट होने के लिए दुनिया भर के कष्ट, दुनिया भर के दुख झेलने को तैयार हो जाता है? प्रश्न ये उठता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि उसका कारण अत्यंत प्रिय दो चीजें। कौन सी दो चीजें? ममत्व और अहंकार। क्या है? ममत्व और अहंकार। आखिर क्या ममत्व है और क्या अहंकार है? मैं इसको कहते हैं अहंकार केंद्रित होता है मैं क्या होता है? अहंकार केंद्रित होता है मैं, और मेरा जो मेरा होता है वो ममत्व केंद्रित होता है। इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हो सकता है उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप कहीं जाना है तो टैक्सी में बैठकर भी आप जा सकते हैं अपने स्थान पर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको गाड़ी में जाना है, गाड़ी में जाने की इच्छा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी में जाने से आपके अंदर का वो जो मैं पना है, वो मैं पना, अहंकार पना बोल रहा है कि नहीं मुझे गाड़ी से ही जाना है, मुझे तो गाड़ी से ही जाना है और मेरी गाड़ी से ही जाना है। वो ममत्व हो रहा है। एक बालक आया, खातेगांव के पास का बालक था। उस बालक की बात बताता हूँ। आप लोगों के भी बालक बालिकाएं बैठे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं के सामने करता हूँ, तो बच्चे लोग इस बात को सुने। बहुत अच्छी बात है। वो बालक आया, उस बालक के साथ उसके पिताजी आए। जब दोनों आए तो बहस चल रही थी इस बात की कि कॉलेज में बच्चा जाने लगा है तो अब उसे गाड़ी दिलानी है। कॉलेज में बच्चा जाने लगा है, उसे गाड़ी दिलानी, और बच्चा इंदौर पढ़ने लगा है। अब यहाँ पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अब इंदौर पढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है, इंदौर पढ़ाना है। अब उस बच्चे ने कहा, बोले पापा जी गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, दिला देते हैं। बोले गाड़ी चाहिए, गाड़ी के साथ साथ गाड़ी कौन सी चाहिए? तो बोले वो स्पोर्ट्स वाली गाड़ी चाहिए, और वो शायद 1.5-2 लाख की आती है। मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, बहुत महंगी आती, 1.5 से 2 लाख रुपए की आती हैगी। अब पिताजी कह रहे थे, बोले बेटा उस गाड़ी को मत ले, वो कोई काम की नहीं है, उस पर तू अकेला बैठ पाएगा, उसको तू अकेला चला पाएगा, और उसका एवरेज जो है कितना है? तो बोले उसका एवरेज 30-35 है। अब तू कौन सी एक स्कूटी आती है शायद, वो स्कूटी ले ले, वो सब लोग चला लेंगे, बहन भी चला लेगी,
माँ भी चला लेगी, दादाजी भी चला लेंगे, जो भी इंदौर में आएगा सब चला लेंगे। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूँ आपके सामने जो घट रही थी वहाँ पर। और मुझे वैसे भी सत्य घटनाएं ज़्यादा बताने में आनंद आता है। तो अब वो समझा रहे थे, वो बालक बोले नहीं, वो बालक बोले, वो माइक को ऊपर करने आ रहे होंगे, आवाज़ नहीं आ रही इसलिए। वो बालक बोले नहीं, हमें तो वो गाड़ी ही चाहिए, कौन सी स्पोर्ट्स वाली गाड़ी। अब सब समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं उस बालक को, सब बता रहे हैं उस बालक को, कह रहे हैं कि भैया मान जा, वो वाली गाड़ी ले ले जिससे सब जा सकें, सबकी सुविधा हो सके। उसका एवरेज 70-60 का है, इसका एवरेज 30-35 का है। वो डबल तिबल कीमत की है, ये आधी कीमत की है, उसमें ज़्यादा खर्चा है इसमें। लेकिन बालक बोलता नहीं, सबके बीच में जाना है, कॉलेज में जाना है, मैं स्कूटी नहीं खरीदूंगा, मैं तो वही गाड़ी खरीदूंगा। मैंने उस बालक से इतना पूछा, बेटा जब इतने नुकसान उस गाड़ी से है, ना तो उस गाड़ी का एवरेज है, तेरे पापा जिसे बोल रहे हैं वो महंगी भी है, वो किसी के काम में नहीं आएगी, और दूसरी और एक्सक्यूज़ दे रहे हैं तेरे पापा कि कोई सामान भी नहीं ला सकते तुम, वो तुम्हारी गाड़ी में तो बहुत सारा सामान आ सकता है। पर बस एक ईगो था, सबके बीच में जाना है तो मुझे उसी से जाना है। सही बोल रहा हूँ भैया? एक बालक भी बैठा है सामने, सही बोल रहा हूँ? तो अब सबके बीच में जाना है, और वो जाना है और सबके बीच में ऐसी गाड़ी से जाना है, तो वो ध्यान रखना, वो तुम जो कर रहे हो वो अभिमान है, वही तो मान है, वही तो अभिमान है। उस अभिमान के चुंगल में तुम फंस रहे हो और तुम अपना नुकसान कर रहे हो। वही 10 रुपये में जा सकते हो, वही 20 रुपये लगेंगे जाने में तुम्हें, रोज का खर्चा डबल, गाड़ी डबल कीमत की, सब कुछ डबल, पैसा है, अनर्थ दंड कर रहे हो, अनर्थ व्यय कर रहे हो। कारण, सिर्फ कारण इतना से अपना ईगो, अपना अभिमान। सबके बीच से जाऊं, जाने का साधन है, लेकिन सबके बीच में जाऊं तो ऐसे साधन से जाऊं कि सब मेरे उस साधन को देख करके हाँ भैया बहुत बड़े घर का हैगा। अपने आप को बड़े घर का बताना और अपने आप को अच्छा बताना, ये बात है, ये आप लोगों के बीच का अभिमान सब जगह, हर बच्चे के अंदर है। मेरे अंदर भी था, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई सीधा साधा था, मेरे अंदर भी था। तो मेरे अंदर की चीज़ मैं क्यों सीखा? मैं भी यही चाहता था कि भैया अच्छी गाड़ी से ही जाऊँ, मैं बड़ी गाड़ी से ही जाऊँ। मैंने भी यही किया, पहले हीरो पोक ली, फिर हीरो हौंडा ली, आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे ही किया, ये सब के अंदर। लेकिन ये गलती है हमारी, इसको समझना चाहिए। जो उपयोगी सबके लिए वो चीज़ खरीदे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कि समझा रहे हैं, हम समझें, या हमारा यहाँ मान पुष्ट हो रहा है। तो वही टैक्सी का उदाहरण दिया था, टैक्सी से भी जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी से ना जाकर हम गाड़ी से जा रहे हैं, खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, वहाँ मैं हो रहा है, वहाँ मेरा हो रहा है। तो ये मैं और मेरा। मान लो एक और उदाहरण बच्चों के बीच का देता हूँ। मान लीजिए फटाके हैं, वो जो फटाके हैं फूटते हैं फटाके, और फूट रहे हैं, आपको वो जो फूट रहे हैं वो दिख भी रहे हैं, और उसकी आवाज़ भी सुनाई दिख रही, अब प्रकाश भी आ रहा है, आवाज़ समान दिख रही है, उसके बावजूद भी वो फटाके नहीं। फटाके आपको खुद को खरीदना है और खुद के फोड़ना है, खुद की जान का खतरा मोल में लेना है। क्योंकि फटाके फोड़ने का आग्रह क्या है? उसमें भी आपका स्वयं का होना चाहिए, उसमें स्वयं का आग्रह, बच्चों का वो आग्रह दिख रहा है, उसमें भी अपना मान पुष्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अपना मान पुष्ट कर रहे हो कि मेरे फटाके हो, मैं फटाके फोड़ूं, और स्वयं उस फटाके के कारण आप अपनी खुद की होता है। बहुत सारे बच्चे आजकल उस फटाके के कारण जल रहे हैं, कष्ट में आ रहे हैं, लेकिन स्वयं करना है ये बात। एक और समय अपना हो रहा है, एक और अंत में बात आपके सामने रखता हूँ कि 2 बातें मैंने आपके सामने बोली है। एक तो बोली है मैं, और दूसरा बोला है मेरा। 2 बातें बोली है, यही कि मेरा जितना शक्तिशाली होगा उतना मैं शक्तिशाली होऊंगा। थोड़ा समझना, थोड़ी कठिन बात है। क्या बोल रहा हूं? मेरा जितना शक्तिशाली होगा उतना मैं शक्तिशाली होगा। मतलब क्या? मेरा जितना शक्तिशाली होगा मतलब जितनी महंगी आपकी गाड़ी होगी, जितने महंगे आपके कपड़े होंगे, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी साड़ी होती ना, साड़ी भी होती महिलाओं की, तो वो मेरी साड़ी जो मेरे जहाँ जहाँ मेरा लगता है, जितना शक्तिशाली होगा मैं उतना शक्तिशाली होते चले जाएगा, अभिमान उतना शक्तिशाली होता चले जाएगा। जितना महंगी आपका गहने होंगे, जितने महंगी जो चीज़ें मेरी, जब मैं जितना मेरा शक्तिशाली समझते जाना, मैं उतना शक्तिशाली, अहम उतना बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात और बोलता हूँ, मेरा जितना अधिक उतना मैं विस्तार, उसका मैं उतना और अधिक विस्तार होता है। मेरा जितना अधिक से तात्पर्य मतलब मेरे पास कपड़े जितने अधिक, मेरे पास गाड़ी जितनी अधिक, मेरे पास मकान जितने अधिक, मेरे पास घड़ी जितनी अधिक, मेरे पास जूते चप्पल जितनी अधिक, मेरे पास जितना ये अधिक होते चला जा रहा है,
मैं का विस्तार उतना अधिक बढ़ते चला है, अहम का विस्तार उतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये आपका जो अहम है वो बढ़ता चला जाएगा। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण सिर्फ यही है कि वो मैं और मेरा। जब मैं और मेरा समाप्त होता चले जाएगा तो आपका अहम समाप्त होता चला जाएगा। आपका अहम समाप्त हो, यही हम भावना आपसे रखते हैं। अगर ये नहीं समाप्त होगा तो समझना आपकी यात्रा ऊपर की ओर नहीं होगी, आपकी यात्रा आगे की ओर नहीं होगी। जैसे भोजन का फल क्या है? आप जो भोजन करते हैं उसका फल क्या है? उस भोजन का फल तो महाराज ये है कि हमारी भूख शांत होती है। बहुत अच्छी बात है, सही जवाब बिल्कुल। पानी का फल क्या है? महाराज जी पानी से हमारी प्यास बुझती है, इसलिए हम पानी पीते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। दवाई का फल क्या है? महाराज दवाई इसलिए लेते हैं कि रोग है, कष्ट है, तो अब जब वो नहीं लेंगे, हाँ बहुत अच्छी बात से रोग में शांति होती है। अब आप बातचीत कर रहे हैं, आपस में व्यवहार निभा रहे हैं, महाराज जरूरी है, संबंध पुष्ट करना है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अकूत अमर्यादित धन का फल क्या है? अकूत और अमर्यादित आपके पास ये जो धन है उसका फल क्या है? तो मैं कह रहा हूं अभिमान पुष्टि के अलावा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, उस भोजन का फल क्षुधा तृप्ति हो सकता है, उस पानी का फल तृषा तृप्ति, उस प्यास हो सकती, उस औषधि का फल आपके रोग दूर हो सकते हैं। मतलब वो तो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन वो व्यवहारिक आप चर्चा कर रहे हो उससे आपके संबंध पुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जिस संपदा के पीछे आप भाग रहे हो रात दिन, अमर्यादित संपदा के पीछे आप भाग रहे हो रात दिन, अमर्यादित लगा रहा हूं, अमर्यादित से मतलब कुछ तो मर्यादा हो आपकी संपदा के पीछे। संपदा के पीछे तो भागना पड़ेगा, आपका काम है। वो संपदा नहीं होगी तो घर कैसे चलाओगे? लेकिन अमर्यादित संपदा के पीछे जो भाग रहे हो, ध्यान रखना वो अमर्यादित संपदा के पीछे भागने का एक ही कारण है, मात्र वो है आपका अभिमान। सिर्फ आप अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, अपने अभिमान को और बड़ा बनाने के लिए आप उस संपदा के पीछे भागते जा रहे हो। अधिक संग्रह, अधिक अर्जन आपका होता जा रहा है सिर्फ अपने अहम पुष्ट करने के लिए। और जहाँ जहाँ याद रखना, अधिक जितना होगा अहंकार उतना पुष्ट होते चला जाएगा, होते चले जाएगा। जितना आप अहंकार को पुष्ट करोगे उतना आपका जीवन नीचे की ओर होता चला जाएगा। तो अपना समय तो हो गया है और रोज आचार्य भगवान का एक न एक संस्मरण हम प्रतिदिन सुनाते, सुनना है आचार्य भगवान की कुछ बात। तो पहले अपन इसको, आज की बात को फिर से पुनः एक बार रिपीट कर लें। तो ध्यान रखना, आज हमने आपसे बात करी हैगी, वो पहली बात यही करी थी कि कहना हो तो कहा जा सकता है कि संबंध रूपी दूध, संबंध रूपी दूध के लिए नींबू क्या है? वो नींबू अभिमान रूपी नींबू, वो फाड़ने वाला होता है। और वो जो महिलाएं थी पूर्व की, सीता आदि जो महिलाएं थी, सहना और सबको साथ लेके चलना उनका कार्य था। लेकिन आजकल की महिलाएं आपके इस पैकेज के ज़माने में दबाना और सबको दबा के चलने वाली महिलाएं हो गई है। और अहंकार पुष्ट होता है तो मनुष्य सभी दुखों को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये और अंतिम बात थी हमारी आपकी, क्या मैं और मेरे की। मैं और मेरे को ध्यान रखना, मेरा जितना शक्तिशाली होगा आपका, मतलब मेरा से आपको बता ही दिया क्या क्या, मेरा मतलब मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, वो मैं उतना शक्तिशाली होगा। और मेरा जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा अभिमान अधिक होता चला जाएगा। अंत में आचार्य भगवान की बात को सुनाकर विराम देता हूँ। बहुत पुरानी घटना है, सन 1990 मुक्तागिरी की घटना। आचार्य भगवान 2-3 साधुओं के साथ और एक ब्रह्मचारी जी विनोद जी, उन्हीं के मुख से सुनी, जो अभी आज की तारीख में वर्तमान में पूज्य अजीत सागर जी के नाम से जाने जाते हैं, वो थे। और जब जंगल जा रहे थे तो वहीं मुक्तागिरी में आगे की ओर, सन 1990 चतुर्मास की बात है, जंगल जाते हुए आगे बढ़े और पहाड़ियों के बीच में आचार्य जंगल गए और सोच के बाद शुद्धि के लिए बाहर आए। तो वो जो ब्रह्मचारी थे वहीं आचार्य भगवान की शुद्धि करा रहे थे। शुद्धि कराते कराते एक बहुत अच्छा दृश्य देखा। उस दृश्य को देख के लगा कि वास्तविकता में कि जो वीतरागी होते हैं और जो महान होते हैं उनके सामने, जैसे होता ना कि प्रभु के सामने आने के जब समोषण आता है तो समोषण आने के बाद सब लोग डर, भय, शोक, चिंता सब भूल जाते हैं। जब
प्रभु आता है और प्रभु का जब समोषण आता है तो सब शोक चिंता डर, वो गाय और शेर एक साथ हो जाती है, वो नेवला और सांप एक साथ हो जाता है, सब जितने भी आपस में जो विरोधी प्राणी हैं वो भी जब भगवान का समोषण आता है तो एक साथ बैठ जाते हैं। तो वही एक दृश्य वहां देखने को मिला। जब आचार्य भगवान को वो भैया जी कमंडल लेके शुद्धि करा रहे थे और आचार्य श्री शुद्धि कर रहे थे उस वक्त, तो वो दृश्य देखा कि एक नेवला आचार्य श्री के थोड़े समीप आचार्य श्री को वहाँ थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी से निहार रहा है। थोड़ा समय होता नहीं है कि दूसरा नेवला आके वहाँ दोनों के दोनों एक टक आचार्य भगवान को देख रहे थे, एक टक आचार्य भगवान को देख रहे थे। वो पशु कौन सा है, वो त्रियंच कौन सा है, नेवला। तो वो ब्रह्मचारी जी थे विनोद भैया उस वक्त, उन्होंने कहा आचार्य श्री एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो आश्चर्यकारी घटना है। नेवला मनुष्य को जब देखता है, आप देख लेना, वो भागता है नहीं, वो कभी भी वो सीधे भागता है, कभी भी वो देखता नहीं, वो डरता है और भागता है, कभी भी मनुष्य के लिए वो नहीं करता है। जैसे जो जंगली नेवले होते हैं, बोले आचार्य श्री ये तो बिल्कुल आपको एक टक लगा के देख रहा है। तो आचार्य श्री बोले ये वीतरागता को देख रहा है। किसको देख रहा है? ये वीतरागता के दर्शन कर रहा है, और वीतरागता के दर्शन करने के लिए एक टके देखते जा रहा है। इसको जो अनुभूति हो रही है वो निश्चित तौर से हो रही, हो सकता है इसने इस दृश्य को देखकर अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया और अपना कल्याण कर लिया हो। तो ऐसे दृश्य और ऐसा सब कुछ किसको? वीतरागी संत को ही देखकर होगा। हम जैसे संतों को देखकर शायद नेवला नहीं रुकेगा और नहीं दर्शन करेगा। वो तो पूज्य आचार्य भगवंत ही है जिनके त्याग और तपस्या के आगे बड़े बड़े और ऐसे ऐसे पशु भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं उनके दर्शन करते हुए। समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।